नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। कल जयपुर में धरना प्रदर्शन किया गया है सहारा से भी विवाद को सॉल्व करने को लेके कि जल्द से जल्द सॉल्व हो। ये सब लोग चाह रहे हैं कि सहारा से भी विवाद जल्दी से निपटे और लोगों का पैसा मिले। लेकिन क्या इस तरह से धरना प्रदर्शन करने से या ज्ञापन सौंपने से सेबी पैसा दे देगी सहारा को? ऐसा संभव है? कभी नहीं, क्योंकि सेबी में जो पैसा जमा है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से जमा है और जब भी निकलेगा तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी तभी निकलेगा। दूसरा नंबर पॉइंट कि सेबी के पास जो पैसा जमा है 15,000 करोड़, जो ब्याज के साथ आज 25,000 करोड़ के आसपास हुआ है, उसमें सहारा इंडिया ने अभी तक रिटेन में न्यूज पेपर को छोड़ दें तो कहीं नहीं ये बताया है कि सहारा सेबी से जो पैसा आएगा सहारा इंडिया के अकाउंट में उससे हम भुगतान करेंगे। ये विज्ञापन में हमेशा यही कहती रही है कि वो पैसा निष्क्रिय पड़ा हुआ है, सहारा को मिलेगा तो सहारा अपना बिजनेस उससे आगे बढ़ाएगी। और अगला बात ये है कि उसमें जो 15,000 करोड़ जमा हुआ था वो किसी एक कंपनी का नहीं था। सहारा ग्रुप में बहुत सारी कंपनियां हैं, मुख्य रूप से सोसाइटी जिसका पैसा बाकी है उसका 2,000 करोड़ रुपया मात्र है। जब जब कोर्ट में ऐसा पूछा गया है, अभी क्लियरली रिटेन में ये कहीं नहीं दी है कि किस किस कंपनी का कितना पैसा वहां पे जमा है। जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सेबी के खिलाफ में, क्या उनको पता है कि किस कंपनी का कितना पैसा वहां सेबी में जमा है? और वो पैसा मिलेगा तो सहारा मैनेजमेंट के पास जाएगा तो किस कंपनी के पास जाएगा, वो कैसे भुगतान करेगी? और इस धरना प्रदर्शन में सहारा का मैनेजमेंट के तरफ से कहीं कुछ नहीं कहा गया है, ना सहारा श्री थे ना कोई उनके तरफ से थे। सब जमाकर्ता हैं और एजेंट हैं जो कि काफ़ी परेशान हैं, जिनको लग रहा है कि सेबी का घेराव करने से हमारा पैसा निकल जाएगा। तो पैसा सेबी के घेराव करने से निकलना रहता तो बहुत पहले निकल गया रहता। जब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश नहीं आएगा नहीं निकलने वाला है। आप लोग जो विरोध प्रदर्शन सेबी के अगेंस्ट में कर रहे हैं, सहारा को करते तो कहीं ना कहीं कुछ भुगतान करने पे उनको मजबूर किया जा सकता था, क्योंकि 2-3 महीना से ब्रांच बंद है, सब कुछ बंद है। कम से कम 5-10 हज़ार रुपया अपने पास से सहारा को दे देना चाहिए। अगर भुगतान होने लगेगा तो जो एजेंट लोगों का भी एफडी बहुत सारा है, वो भी पैसा उन लोगों को मिलेगा तो उनका रोजी रोटी चलेगा। लेकिन ये सहारा नहीं कर रही है। एक कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी सहारा श्री के पास टाइम नहीं है, नहीं कर रहे हैं इतनी बड़ी त्रासदी में। तो मेरा यही सुझाव है कि आप लोग सहारा इंडिया सुब्रतो राय से मिलने की कोशिश करें कि पैसा आप कब दे रहे हैं। सेबी वाला विवाद तो जुलाई में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तब आएगा, चाहे कोई एमपी हो चाहे कोई कुछ कर दे। दूसरा चीज है कि क्यूसप का हम अभी स्टेटस देख रहे थे। पहले वो कंपनी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में थी, आज उस कंपनी का स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कंप्लायंस हुआ है, पीएल बैलेंस शीट फाइल हुआ है और लिक्विडेशन से बाहर आ गई है कंपनी। इसका मतलब कंपनी को चलाना है सहारा इंडिया को। तो इसका फाइनेंशियल हम डाउनलोड करके आप लोगों को एग्जैक्ट पोजीशन बता देंगे सहारा क्यूसप का और सहारा क्यूसप गोल्ड मार्क लिमिटेड का, कि पैसा इसका कैसे भुगतान होगा और कंपनी का क्या अभी फाइनेंशियल पोजीशन है। और दूसरा चीज़ है कि क्यूसप का आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं रजिस्ट्रार को, ये एमसीए से कंट्रोल होती है जिसका जांच एसएफआईओ कर रही है। रजिस्ट्रार को कंप्लेन आप लोग वहीं करें जो कि सोसाइटी का है और जिनका मैच्योरिटी पूरा हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी अभी बाकी है, आप लोग कंप्लेन भेज दीजिएगा, आपका भुगतान हो जाएगा। और एक गलती वहां से भी हो रहा है, सेंट्रल रजिस्ट्रार से जो लोग पेपर भेज रहे हैं उनको कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है कि आपका पेपर हमको मिला नहीं मिला, क्या स्टेटस है। कम से कम एक मैसेज या मेल भी आ जाना चाहिए कि आपका पेपर मिल गया है और सहारा को भेज दिया गया है आपका कंप्लेन। तो जिस तरह से सहारा खींच रही है वैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार खींच रहे हैं, क्योंकि इतना भारी मात्रा में वहाँ कंप्लेन जा रहा होगा कि हमको नहीं लगता है कि वो स्क्रूटनी करते करते, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑनलाइन व्यवस्था कीजिए, या तो सरकार करे न सेंट्रल रजिस्ट्रार करे न सहारा करे, तो कोई ऑनलाइन पे नहीं जा रहा है। सब लोग चिट्ठी पत्री में अभी चल रहा है। सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी अपना एक वेबसाइट देना चाहिए जिसमें लोग ऑनलाइन कंप्लेन करे, स्कैन करके पेपर डाल देता, वहीं पर स्टेटस दिखाता उसका। तो मिला जुला के जैसे सहारा खींच रही है वैसे सरकार भी खींच रही है और बीच में मर रहे हैं जमाकर्ता और एजेंट, जिनका स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है। कुछ लोगों का
भुगतान हुआ है, जैसा कि हम पीडीएफ देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि सहारा इंडिया ने कहीं कहीं कुछ भुगतान किया है, किया भी होगा, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन क्या वो भुगतान किसका है? जिनका मैच्योरिटी पूर गया, ब्रांच से हो गया आराम से? नहीं। हमको जहाँ तक लगता है कि पहले तो आप कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन में हियरिंग होता है, हियरिंग के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद अगर ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं होता है तो एग्जीक्यूशन होता है। तो जब तक इसमें 2-3 साल का समय लगता है, तो जो लोग बहुत पहले कंप्लेन किए होंगे उनका ऑर्डर भी हो गया होगा, उसका एग्जीक्यूशन का समय आ गया होगा कि अब पेमेंट नहीं करिएगा तो सीधे जेल, तब जाके कहीं ना कहीं भुगतान हुआ है। तो बताइए ये कितने लोग ऐसे कंप्लेन करेंगे, उनका ऑर्डर का हियरिंग होगा और भुगतान होगा, जब तक कि सारे लोगों का कोई रास्ता सरकार या कोर्ट नहीं निकाल दे। भुगतान हुआ है, लेकिन वहीं जिसका एग्जीक्यूशन होगा ये 200% है कि अगर भुगतान आज नहीं करिएगा तो कल आपको जेल होगा, और उसमें नाम होगा रीजनल चीफ का और रीजनल मैनेजर लोगों, ऐसे ऐसे लोगों का, यही लोग प्रेशर बना के ऊपर से करवाए होंगे। या सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास भी होगा कि अगला जो रोक लगा हुआ है उसको हटाने के लिए कुछ पेमेंट जो पहले का ऑर्डर है उसको करके हम वहाँ पे लेके जाएं कि हम इतना करोड़ दे दिए, हमसे रोक हटाइए। यही 2 मुद्दा हो सकता है जिसमें भुगतान हुआ है, क्योंकि सहारा श्री भी यही चाहते हैं कि उनका एज हो गया है 74-75 कि 80 साल पूर जाए, 80 साल पूरेगा सारा उनका टेंशन खत्म। तो 4-5 साल और उनको खींचना है। जिस तरह से लोग कंप्लेन करेंगे, आदेश आते आते 3-4 साल लग जाएगा, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा तो भी करेंगे, लेकिन टोटल लोगों का उनका करने का कोई मनसा नहीं है, क्योंकि वो 80 साल पुराएंगे अपना, सारा केस तेस खत्म हो जाएगा। तो वो टाइम खाली काट रहे हैं। तो कंप्लेन अभी हम राय नहीं देंगे कि आप क्यूसअप में है चाहे किसी में है तो कंप्लेन करें, केवल सोसाइटी का कंप्लेन आप लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजिए, क्योंकि एसएफआईओ जांच जो कर रही है वो एमसीए से जितनी कंपनियां कंट्रोल हो रही हैं उसकी कर रही है। तो इसमें आप लोअर कोर्ट में जाके भी कुछ नहीं कर पाइएगा कि बहुत सारा आदेश इसका आया हुआ है लोअर कोर्ट का जिसका भुगतान नहीं हुआ है, तो अब आप भी परेशान होइएगा। और इसको जब सुप्रीम कोर्ट को जो आदमी 8-10 साल घुमा सकता है, उसके आदेश को नहीं मानते हुए भले जेल में जा सकता है, तो छोटे कोर्ट में आप लोग भी परेशान होइएगा, कहीं कुछ रिजल्ट पेमेंट में नहीं बदलेगा। इंतजार करिए एसएफआईओ के जांच का बस। धन्यवाद।